हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक न्यू लेसन के साथ आए हैं जो कि जॉगिंग से रिलेटेड है। इसका टाइटल है जॉगिंग। ठीक है, जॉगिंग का मतलब होता है टहलना। ठीक है, टहलना या फिर हल्की फुल्की दौड़ लगाना। बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से दौड़ेंगे तो उसको जॉगिंग नहीं कहेंगे, उसको रनिंग कहेंगे। अगर छोटा मोटा दौड़ लगाते हैं या फिर हल्का फुल्का, जैसे जिसको हम हिंदी में झटकना बोलते हैं, नॉर्मल जैसा चलते हैं लोग, उससे थोड़ा तेज़ में चले तो उसको जॉगिंग कहते हैं। ये यूजुअली सुबह में किया जाता है लोगों के द्वारा। इसको हम वॉकिंग की तरह भी समझ सकते हैं। वॉकिंग थोड़ा जॉगिंग से अलग होता है। वॉकिंग में लोग थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं और जॉगिंग में थोड़ा जोर से चलते हैं, लेकिन दौड़ते नहीं हैं। दौड़ेंगे तो फिर वो रनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज आर्टिकल है, इसको हम करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस चैनल पे इंग्लिश टू हिंदी करना सिखा रहे हैं। अभी शुरुआती दौर में छोटे छोटे आर्टिकल लेके आ रहे हैं जो कि थोड़ा इजी होता है। जैसे कि आज का भी आर्टिकल इजी ही है, ये बिगिनर के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये समझना है। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ा सही नहीं आए, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। तो इसको जी शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इसको देखें, समझने की कोशिश करें, और इसको हिंदी कैसे करते हैं ये आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जॉगिंग इज फास्ट बिकमिंग अ रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फाउंड इन मोस्ट नेबरहुड। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस। क्या होता है नेबरहुड? मतलब आस पड़ोस। ठीक है, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है तो फिर से करते हैं इसको। यहाँ पे फुल स्टॉप है तो इतना समझना जरूरी है पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जॉगिंग इज, अच्छा जॉगिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इस जॉगिंग के बारे में बताया जाएगा इस सेंटेंस में। जॉगिंग इज फास्ट बिकमिंग। फास्ट मतलब तेज़ी से, बिकमिंग मतलब बनना। कोई चीज़ कुछ बन रहा है तो उसको बिकमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जॉगिंग के बारे में कह रहा है कि जॉगिंग कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है वो आगे देखेंगे। और फास्ट मतलब तेज़ी से। हाँ, तो जॉगिंग क्या बन रहा है? और रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब जॉगिंग और रेगुलर एक्सरसाइज बन रहा है। एक्सरसाइज या रूटीन, रूटीन भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज का रूटीन बन रहा है क्या? जॉगिंग, जो कि पाया जाता है। फाउंड इन, फाउंड इन मतलब होता है पाया जाना। फाउंड इन मोस्ट नेबरहुड। मोस्ट मतलब ज़्यादातर। मोस्ट मतलब क्या होगा दोस्तों? ज़्यादातर। ज़्यादातर आस पड़ोस में ऐसा देखा गया है कि जो जॉगिंग है वो तेज़ी से क्या बनते चला जा रहा है? एक्सरसाइज का रूटीन बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप पेशेंस रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, तो आपको ज़रूर इंग्लिश को हिंदी करने आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इस फुल स्टॉप के बाद फिर से हम पढ़ेंगे। फुल स्टॉप जैसे ही आए वहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं और उस सेंटेंस में जो भी कहा जाता है उसको समझा देते हैं। अगर आप भी कहीं कुछ पढ़ते हैं तो फुल स्टॉप आए तो वहाँ पे आप रुक जाएं। वहाँ से फुल स्टॉप तक जो भी सेंटेंस लिखी गई है उसको पहले समझने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया था, मैंने इसका मीनिंग निकाल दिया। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। डॉक्टर्स एंड न्यूट्रियनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब होता है ऐसे लोग जो खान पान के बारे में बताते हैं। जिसे लोग ये सलाह लेते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा पोषक तत्व लेना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, और जो नॉर्मल डॉक्टर हैं वो तो डॉक्टर हैं ही, आपको पता ही है। तो ये दोनों जो हैं एडवाइस करते हैं। एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। किसको सलाह देंगे? देयर। देयर किसके लिए आया है? इन दोनों के लिए आया है। इन दोनों के लिए आया है देयर। देयर पेशेंट मतलब इनके जो पेशेंट हैं, पेशेंट मतलब रोगी, उनको सलाह देते हैं कि आप जॉग कीजिए। जॉग मतलब वही जिससे रिलेटेड है ये टॉपिक, जॉगिंग। आप जॉग कीजिए। फॉर जॉगिंग ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट्स। हालांकि ये फॉर यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा है, फॉर होना नहीं चाहिए, इस सेंटेंस में गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, कह रहा है कि जॉगिंग ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट्स। अगर आप जॉगिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। यहाँ से देखिए, जॉगिंग ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट्स कौन कहता है? जी डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इंक्रीजेज। अच्छा, ये इट किसके लिए होगा? ये इट होगा जॉगिंग के लिए। ठीक है, जॉगिंग के बारे में बताएगा
कि जो जॉगिंग है वो इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, स्टेमिना एंड हेल्प्स अस, और हमें मदद करेगा टू कीप फिट एंड हेल्दी। ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाएगा और हमको मदद करेगा, यानी कि हेल्प अस टू कीप मतलब रखना, क्या रखेगा, फिट रखेगा और हेल्दी रखेगा। ठीक है, इसको फिर से करते हैं। इट इंक्रीज नहीं है, इंक्रीजेज है। ठीक है, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब आता है। नहीं, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, सिंगुलर इसलिए इसमें और एस वगैरह जुट जाता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज स्टेमिना एंड हेल्प्स अस टू कीप फिट एंड हेल्दी। ये हमें फिट रहने में और हेल्दी रहने में मदद करता है और हमारे स्टेमिना को भी बढ़ाता है। कौन, जॉगिंग। कौन बढ़ाता है, जॉगिंग। ठीक है, फिर से यहाँ फुल स्टॉप था तो हमने रुक के यहाँ पे इसका ट्रांसलेट कर दिया, फिर फुल स्टॉप के बाद पढ़ेंगे। बट फॉर मी, यहाँ पे कह रहा है बट फॉर मी मतलब मेरे लिए, जॉगिंग इज ऑल्सो अ फन एक्टिविटी। फन मतलब मज़ेदार एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कोई भी काम आप करते हैं तो वो आपके लिए एक्टिविटी हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि मेरे लिए, फॉर मी, यहाँ पे मी फॉर मी जॉगिंग इज ऑल्सो अ फन एक्टिविटी। मेरे लिए क्या है, मज़ेदार एक्टिविटी है। दैट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर। अच्छा, ये डेट किसके लिए है, ये डेट है हमारे जॉगिंग के लिए। दैट गिव्स मी, अच्छा ये जॉगिंग हमको देता है, गिव्स मी मतलब देता है, ग्रेट मतलब बहुत, और प्लीजर मतलब खुशी, जो मुझे बहुत खुशी देता है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं इसको। लेकिन मेरे लिए जॉगिंग इज़ ऑल्सो अ फन एक्टिविटी। जॉगिंग मेरे लिए एक खुशी, फन मतलब ये है मज़ेदार एक्टिविटी है, जो कि दैट मतलब जो कि मुझे देता है, गिव्स मी क्या देता है, ग्रेट प्लीजर। ग्रेट मतलब बहुत और प्लीजर मतलब खुशी, या फिर खुशी को आप आनंद भी कह सकते हैं। ठीक है, आई इंजॉय ब्रीदिंग इन द फ्रेश एयर। मैं इंजॉय करता हूँ, मैं आनंद लेता हूँ किस चीज़ का, ब्रीदिंग का, इन द फ्रेश एयर मतलब खुले वातावरण में या फिर फ्रेश हवा में, जो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसमें मैं अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ। फ्रेश एयर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह में, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह में। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग हो गया। एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग, और मैं सॉन्ग सुनता हूँ किसका, ऑफ द बर्ड्स, चिड़िया की, जो चिड़िया जो चहचहाती है सुबह में, उसको हम लोग साउंड ऑफ बर्ड्स या फिर सॉन्ग ऑफ बर्ड्स कहते हैं। तो वही वो कह रहा है कि आई इंजॉय ब्रीदिंग इन द फ्रेश एयर। मैं फ्रेश एयर में सांस लेने को आनंद समझता हूँ। एंड अर्ली, अच्छा ये इसी के लिए अर्ली मॉर्निंग सुबह में। फिर आगे कह रहा है कि लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, और सॉन्ग सुनता हूँ किसका, बर्ड्स का। एंड सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू द फर्स्ट रे ऑफ द सन। अच्छा, इसके आगे करते हैं क्या है ये, एंड के बाद देखते हैं क्या है, सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। और हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको देखते हैं। कैसे देखते हैं, थ्रू द फर्स्ट रे। फर्स्ट रे मतलब जो पहली किरण होती है किस चीज़ की, सन की, यानी सूरज की, ऑफ द सन। यहाँ लिख भी रहा है कि सूरज की जो पहली किरण होती है उसके माध्यम से मैं प्रकृति की जो सुंदरता है उसको देखता हूँ। ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता। ठीक है, आगे देखते हैं। आई बिगेन जॉगिंग, मैंने जॉगिंग शुरू की थी। व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। ये सिंपल है बहुत। कह रहा है कि आई बिगेन जॉगिंग व्हेन मतलब जब, आई वाज मैं था, 12 ईयर्स ओल्ड मैंने जॉगिंग तब शुरुआत की थी जब मैं 12 साल का था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। माई इल्डर मतलब होता है बड़ा, और यंगर मतलब होता है छोटा। तो माई इल्डर ब्रदर मतलब मेरे बड़े भाई, आस्क्ड मी मतलब उन्होंने मुझे कहा, आस्क्ड मी मुझे कहा, आस्क्ड मतलब मुझे कहा, इफ़ आई वांटेड टू ज्वाइन हिम फॉर अ जॉग अराउंड द नेबरहुड एंड आई एग्रीड। इफ मतलब इफ का मतलब हुआ कि अगर तुम चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ज्वाइन हिम उनके लिए है, ये बड़े भाई साहब के लिए है, उनके लिए है ये हिम,
उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो अराउंड द नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में हम जॉब करेंगे। और ये और एंड किसके लिए, एंड आई एग्री, और मैं तैयार हो गया। जब उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ जॉगिंग करो तो मैं तैयार हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। और कब बोले होंगे वो, 12 साल पहले, यहाँ पे लिखा ना, जब वो शुरुआत किया था जॉगिंग करना तो उस समय वो बोले होंगे और वो तैयार हो गया और तब से वो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी जॉग्ड फॉर अबाउट 15 और 20 मिनट्स। कह रहा है कि हम लोग जॉग करते हैं, यानी हम लोग टहलते हैं या झटक झटक के चलते हैं, ऐसा कुछ। फॉर अबाउट 15 और 20 मिनट्स, कम से कम कितने देर, 15 से 20 मिनट तक हम लोग जॉगिंग करते हैं, ऐसा लिखना है। फिर से फुल स्टॉप है। अब आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द रन आई वॉज पेंटिंग मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना, ठीक ना। जब आदमी थक जाता है दौड़ दौड़ कर या फिर झटक झटक के चलता है, वो थक जाता है तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है, उसी को पेंटिंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में हाँफना कहते हैं, ठीक है। आई वॉज पेंटिंग एंड फेल्ट वेरी टायर्ड, मैं बहुत हाँफने लगता था और बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, फेल्ट मतलब महसूस करना, फील का ये थर्ड फॉर्म है, ठीक ना। तो फेल्ट मतलब महसूस करने लगता था, कैसा, टायर्ड मतलब बिल्कुल थका हुआ। जब वो शुरू में जॉगिंग करने गया तो जब वो जॉगिंग कर लेता था, थोड़ा झटक के चलता था या फिर दौड़ भी लेता था थोड़ा बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, पैंटिंग करने लगता था, मतलब हाँफने लगता था और बहुत टायर्ड महसूस करता था। मतलब ये आई के लिए है तो उसकी बात है, तो हम अपने तरफ से बता रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने आप से बता रहा है कि मैं ऐसा करता था कि मैं हाँफ जाता था और थक जाता था, ठीक है। आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे मतलब होता है अगले दिन, माई ब्रदर आस्क मी आउट फॉर अ जॉग अगेन, दूसरे दिन मेरे बड़े भाई ने फिर से कहा कि चलो कहाँ, जॉगिंग पे, क्या करते हैं, जॉग करते हैं। फिर से मतलब उसको उसके भाई ने कहा कि जॉगिंग पे चलते हैं, पर जॉग, अच्छा अगेन का मतलब क्या होता है, अगेन का मतलब होता है फिर से, यानी दोबारा, ठीक है। फिर से इसको कर लेते हैं। माई ब्रदर आस्क मी आउट मतलब कहना, आस्क मी आउट मतलब मुझे कहना, ठीक है। मतलब मेरे भाई ने मुझे फिर से कहा कि जॉग पे चलते हैं। जी, अगेन मतलब फिर से। चलिए आगे देखते हैं, फुल स्टॉप आ गया था, आगे देखते हैं। आई वाज समवट मतलब कुछ हद तक, समवट मतलब कुछ हद तक, चाहे तो वर्ड्स को आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको कठिन लग रहा हो। समवट मतलब कुछ हद तक, आई वाज कुछ हद तक, मतलब मैं कुछ हद तक रिलक्टेंट मतलब होता है राजी होना, अपने मन से कोई काम करना, उसको हम रिलक्टेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है ना कि मैं कुछ हद तक अपने मन से तैयार हो गया था कि ज्वाइन करूँ उनको, टू ज्वाइन हिम, उनको ज्वाइन करने के लिए, किस चीज़ के लिए, जॉगिंग के लिए। द सेकेंड टाइम, दूसरी बार में वो अपने मन से तैयार हो गया था कि मैं अपने बड़े भाई के साथ जॉगिंग के लिए जाऊँगा, ठीक है। ज्वाइन मतलब किसी चीज़ को ज्वाइन करना, ठीक है। आगे देखते हैं। रिलक्टेंट मतलब अपने मन से, समवट मतलब कुछ हद तक। आगे देखते हैं। फिर यहाँ कह रहा है माई ब्रदर सेंसिंग, अच्छा सेंसिंग मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगा लेना, अनुमान लगा लेना, सेंसिंग मतलब। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे भैया अनुमान लगा लिए, माई थाट्स एश्योर्ड मी दैट इफ़ वुड गेट ईजियर डे आफ्टर डे एंड दैट आई इवेंचुअली वुड इंजॉय जॉगिंग। अच्छा यहाँ पर ये आई जो है ना वो एक्स्ट्रा लग रहा है, खैर देखते हैं इसको फिर से। हाँ, माई ब्रदर सेंसिंग माई थॉट्स, उन्होंने मेरे विचार को सेंस कर लिया, मतलब उनको ये अनुमान हो गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ अंदर से। सेंसिंग माई थॉट्स एश्योर्ड मी, और उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया। एश्योर्ड मतलब होता है दिलासा दिलाना, नहीं, एश्योर्ड मतलब दिलासा दिलाना। दैट इट वुड गेट ईजियर, कि आगे चलकर, ये इट किसके लिए है, जॉगिंग के लिए, ठीक है। ये इट है हमारे जॉगिंग के लिए। इट वुड गेट ईजियर, वुड मतलब हो जाना, भविष्य में कोई काम अगर हो जाएगा तो उसको वुड लगा बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट वुड गेट ईजियर, गेट ईजियर मतलब आसान हो जाएगा,
ठीक है। डे आफ्टर डे, धीरे धीरे दिन बाय दिन, जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे जॉगिंग करना आसान हो जाएगा। एंड दैट आई इवेंचुअली वुड इंजॉय जॉगिंग, और मैं धीरे धीरे जॉगिंग को इंजॉय करने लगा। मतलब शुरू में दिक्कत हुई, वो हाफ भी गया, थक गया, तो उसके भैया ने उनको क्या करवाया, एश्योर दिलवाया। एश्योर मतलब होता है दिलासा दिलाना, दिलासा दिलाया कि ये जो जॉगिंग है धीरे धीरे आगे चलकर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और और यहाँ लिख भी रहा है कि इवेंचुअली, अच्छा ये इवेंचुअली मतलब होता है अंत तक, अंत में, बाद में चल के। मुझे ये सही में पता चल गया कि जो जॉगिंग होता है बहुत ही क्या होता है, इंजॉयबल होता है, यानी कि इंजॉय जॉगिंग, वो अंत में चलकर जॉगिंग को इंजॉय करने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फुल स्टॉप आ गया था। अब ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये नीडलेस टू से। नीडलेस टू से कहने का अर्थ है कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नीडलेस मतलब ज़रूरत नहीं है, और टू से मतलब कहना, मतलब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि आई वेंट फॉर अ जॉग फॉर द सेकेंड टाइम, कि मैं दूसरी बार भी जॉग पे गया, क्योंकि इस स्टोरी में तो पहले ही बता दिया गया है कि वो दूसरी बार अपने मन से गया, जब उसके भैया दोबारा बोले कि चलो दौड़ने चलते हैं या जॉगिंग पे चलते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पे ये कहना है कि नीडलेस टू से मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरी बार कहाँ गया, दौड़ने गया। एंड देन आई थर्ड, आई नहीं है, ए है, सॉरी, यहाँ पे ए है। एंड देन, एंड मतलब और, देन मतलब फिर, अ थर्ड एंड फ्रॉम देन मतलब दूसरी बार भी गया और तीसरी बार भी गया, थर्ड मतलब तीसरी बार, एंड फ्रॉम देन तब से, ऑन देयर वाज नो क्विटिंग, तब से, फ्रॉम देन उसके बाद, फ्रॉम देन मतलब उसके बाद, देयर वाज नो क्यूटिंग, क्यूटिंग मतलब किसी काम को छोड़ देना। ठीक है, तो वो उसके बाद उस काम को छोड़ा ही नहीं, देयर वाज नो क्यूटिंग, कहता है ना कि मैं इस काम को क्यूट कर दूंगा, मतलब किसी काम को छोड़ देना, तो वो इस काम को छोड़ा ही नहीं। वो पहला दिन भी गया, दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन भी गया, और उसके बाद जाने लगा और जाते ही रह गया, और वो अभी तक इस जॉगिंग को छोड़ा नहीं है, ऐसा कह रहा है। देयर वाज नो क्यूटिंग मतलब उसने छोड़ा ही नहीं, अभी तक वो जॉगिंग कर ही रहा है। कब से कर रहा है, जब वो 12 साल का था। किसके कहने पे किया, वो अपने भैया के कहने पे किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आई फेल इन लव विथ दिस एक्टिविटी, मतलब मुझे ये एक्टिविटी, जो जॉगिंग करने का एक्टिविटी है, बहुत ही पसंद आने लगा। फेल इन लव मतलब किसी चीज़ से उसको प्यार हो जाना या लगाव हो जाना, या फिर वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, तो इसके लिए हम फेल इन लव लगाते हैं। ठीक है, अतः वो कहना चाहता है कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद आने लगा, इसलिए वो लगातार जॉगिंग पे जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। ग्रेजुअली, अच्छा ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। वी इंक्रीज मतलब बढ़ना, वी इंक्रीज द डिस्टेंस, ग्रेजुअली वी इंक्रीज द डिस्टेंस, हमने धीरे धीरे दूरी को बढ़ाया। कौन सी दूरी, जो जॉगिंग करते थे, वी जॉग। मान लीजिए शुरू में आधा किलोमीटर दौड़े, उसके बाद 1 किलोमीटर, उसके बाद 1.5 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाना बोलते हैं। उसी बढ़ाना को हम ग्रेजुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल। उसी ग्रेजुअल से ग्रेजुअली बना है, तो ग्रेजुअली बी इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिस्टेंस वी जॉग्ड, जिस दूरी को हम लोग जॉगिंग करते हैं जिस दूरी पे, उस दूरी को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। फिर यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ 1 किलोमीटर, पहली बार उसने 1 किलोमीटर से शुरुआत किया। देन इंक्रीज इट टू 1.5, फिर उसको 1 से ज़्यादा कर दिया। कितना, 1.5। अच्छा, यहाँ 1.5 मतलब होता है 1.5 किलोमीटर। इसमें 1 तो है ही और हाफ भी है, 1 मिनट, इसमें 1 तो है ही और हाफ भी है, तो 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर, 2.5 रहेगा तो 2.5 किलोमीटर, 3.5 रहेगा तो 3.5 किलोमीटर, ऐसा समझते हैं। ठीक है, इसको फिर से करते हैं कि फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ 1 किलोमीटर, पहले तो हमने 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया। देन इंक्रीज इट, फिर हमने इसको बढ़ाया, ये इट किसके लिए, जॉगिंग के लिए। फिर हमने उस जॉगिंग को बढ़ाया टू 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर कर दिया। यहाँ 1 किलोमीटर था, यहाँ 1.5 किलोमीटर कर दिया। फिर आगे है लिटिल बॉय, बॉय नहीं ये बाय, सॉरी, लिटिल बाय लिटिल, मतलब लिटिल बाय लिटिल मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक ना, लिटिल बाय लिटिल मतलब धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। बी इंक्रीज्ड द डिस्टेंस एज आवर स्टेमिना, एज मतलब जैसा कि,
एज मतलब जैसा कि हमारे पास स्टेमिना बनता गया वैसे वैसे हमने उस दूरी को बढ़ाता चला गया। ठीक है, ये इम्प्रूव आया है स्टेमिना के लिए। जैसे जैसे स्टेमिना इम्प्रूव हुआ वैसे वैसे हमने दूरी को बढ़ाया। फिर कह रहा है कि नाउ वी जॉग 5 किलोमीटर्स डेली, और अब हम लोग 5 किलोमीटर तक डेली जॉग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाला सेंटेंस आई थिंक ईजी ही था। नाउ वी जॉग 5 किलोमीटर डेली, हम लोग अब नाउ मतलब अब हम लोग 5 किलोमीटर रोज़ जॉगिंग पे चले जाते हैं और 5 किलोमीटर जॉग करके आ जाते हैं। सिंपल है लास्ट वाला सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आसान ही कहेंगे। ये इस टाइप का जो आर्टिकल होता है वो आसान के कैटेगरी में ही आता है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं और आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश को सही करें और इंग्लिश से हिंदी को समझें बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप हमें फॉलो करें। मैं लगभग रोज़ ही एक वीडियो लाऊंगा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग से संबंधित। जैसे आज लाया जॉगिंग के ऊपर, कल कोई और टॉपिक रहेगा और उसका लेवल सेम रहेगा और आपको धीरे धीरे इंग्लिश सिखाया जाएगा। और जब कभी भी मैं जो वर्ड बोलता हूँ जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो उस वर्ड को वीडियो को बीच में रोक करके आप नोट कर लिया कीजिए। फिर अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मैं नहीं बता पाता हूँ या फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो आप उसको किसी डिक्शनरी से या कहीं से भी ऑनलाइन से सर्च करके उसका हिंदी मीनिंग अपने कॉपी में लिख लिया और अपने कॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें और उसका वर्ड वगैरह बार बार रिवाइज करते रहें और इसको याद करते रहें, ताकि आने वाले समय में अगर आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ते हैं और उससे संबंधित कोई वर्ड आता है तो उस वर्ड का इस्तेमाल करके आप उसका मतलब समझ सकते हैं। थोड़ा सा काम आपको खुद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जब खुद मेहनत करेंगे तो आपके अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 महीने 6 महीने लग सकता है, इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। इस चैनल पे इसके अलावा और भी बहुत कुछ मैं लेकर आऊँगा धीरे धीरे, अभी शुरुआत है। तो आप बने रहिए और आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। आप बस रेगुलर मेरे वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।